दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से। 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी 2023 से। और टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 35 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 25 जनवरी का है। 25 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 1 से 35 तक का देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जाकर देख लीजिएगा, और इसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 8 है, ठीक है। उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। यहां से यहां तक दूरी दे दी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक 12 है, मतलब ये 8 है, ठीक है, और ये पूरा 12 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनके बीच का जो दूरी है ये 16 है। यहाँ से यहाँ तक का जो 16 है, ठीक है। अब बोला क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल क्या होता है पता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है। और दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग। तो कितना, एक 8 हो गया और दूसरा कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। गुना ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, 16 है। कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, गुना कर दिए। ये कितना, 12 20 हो गया, अब 20 गुना 16 जो करिए 10 हो जाएगा। और 10 गुना 10, 10 गुना 16 160 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक गोलार्ध का आयतन जो है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 22 गुना है, 32 गुना है, ठीक है। तो गोलार्ध का व्यास निकाले। गोलार्ध मतलब हो गया अर्धगोला, उसका आयतन क्या होता है। आयतन गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बोल रहा है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 22 गुना है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू होता है, ठीक है। आर का मान क्या दिया, 3 दिया हुआ, तो 3 का क्यू कर दीजिए, क्यू कर दिए। अब बोल रहा है 132 गुना है, तो इसका 32 गुना कर दीजिए, ठीक है। काट दीजिए, पाई पाई कट गया, ठीक है। 3 3 कट गया, ठीक है। ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। आर क्यू बराबर कितना हो गया, आर क्यू बराबर ये 2 हो गया गुना, ये आपका जाके कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 27 हो जाएगा, 3 का क्यू, और ये 32 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, इसको दूर रहने दीजिए। 27 को क्या लिखिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा, ठीक है। अब बता 32 को क्या लिखिएगा, 32 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब आर क्यू है, ठीक है, इसके बराबर आर क्यू है। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 में से एक ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए 2 1 हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया, फिर एक ले लीजिए, ठीक है। और ये 3 ले लीजिए, 3 में से एक ले लीजिए, तो कितना हो गया, 3 6 में 12 हो गया, आर बराबर 12 हो गया, ठीक है। त्रिज्या 12 हो गया, तो बोल रहा है कि व्यास क्या होता है, 12 व्यास क्या होता है डी, तो 12 गुना 2, 12 गुना 2 24 हो गया व्यास, ये व्यास 24 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, 1845 में कौन सी छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो। 3 4 5 6 से विभाज्य करना है, तो इसका मतलब ऐसा कौन संख्या होगा, इसका आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम भी विभाज्य होगा, ठीक है। देख लीजिए 3 4 5 6, इसका एलसीएम हो जाएगा जाके आपका ऐसा कोई संख्या जो तीनों चारों कट जाए, तो 60 120 हो जाएगा। 60 से कटेगा, 15 से 60 बारह अपने 60, हाँ 60 से कटेगा। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अब बोला है 60, तो 60 से भागा दे दीजिए इसको, ठीक है। कितना, 1845 है, दे दीजिए। 3 बार में 180 होगा, ठीक है। 45 बच जाएगा, इसका मतलब ये 30 बार में खा गया, ठीक है। 30 बार में खा गया। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाना चाहिए। अब बताइए 60 ये है, यहाँ 60 है, ठीक है, और यहाँ 15 आ रहा है। अगर सॉरी 45 आ रहा है, ठीक है, अगर 15 और रहता, ठीक है, 45 है, 15 और रहता, 60 रहता तो कट जाता,
तो कितना जोड़ा जाना चाहिए? अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा। तो जोड़ कितना रहे? 15 जोड़ रहे, तो ये पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो संख्या विभाज्य हो जाए, मतलब कट जाए। 15 जोड़ देंगे तो संख्या विभाज्य हो जाएगा, तो ये आंसर 15 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे आपको हम अभी बताए कि क्वेश्चन जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाकर 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी 2023 से। टोटल 76 सीट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 35 सीट करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे सीपीओ का भी हम प्रैक्टिस कराए हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है। टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसमें 6 शिफ्ट हम करवा चुके हैं, धीरे धीरे सब करवा रहे हैं, ठीक है। मेरा एक सेकेंड चैनल है, समझे, जिसपे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और 39 शिफ्ट हम टोटल करवा चुके हैं, 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। उसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ 9 मार्च से 2023 से, ठीक है। टोटल 35 या 36 शिफ्ट हुआ था, गिने नहीं है, ठीक है। रख लीजिए 35 शिफ्ट, ठीक है, जिसमें हम 15 शिफ्ट करवा चुके हैं। और उसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 1 सितंबर से, 1 सितंबर 2023 से, ठीक है, जिसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। समझ रहे हैं? एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और टोटल 2023 का, ये 2023, ये 23, 23, 23 और 23, सब 2023 के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीनों देखना है, ये तीनों के बारे में, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में, तो मेरा सेकंड चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके आप सीजीएल सबका देख सकते हैं। 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये दोनों का प्लेलिस्ट, ये दोनों का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों का प्लेलिस्ट जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट, तो आप जाके देख सकते हैं जीडी और सीपीओ का प्लेलिस्ट, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस नहीं है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको एक ही जगह एसएससी का सब एग्जाम के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। इसलिए मेरे से लगे रहिएगा, आपको हम एसएससी का सब एग्जाम जो भी हो रहा है उसका प्रीवियस और लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो इसके अगले अगले भी करवाएंगे। 2024 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, उसको भी करवाएंगे। ले मेरे साथ लगे रहिएगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, शाम में आपको वीडियो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बना, जिया को एक बिल 35% और 10% की छूट मिलती है, तो उसे कुल छूट कितना मिलता है? छूट बोल रहा है तो -30 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, कट गया ये दोनों। ये कितना हो गया? 40 हो गया, और -3 हो गया, +3 हो गया, कितना हो गया? 37% हो गया। माइनस में मतलब छूट 37% है, ठीक है। ये किस सूत्र पे काम कर रहा है पता है? इसका सूत्र होता है +-x +-y और +-x इंटू वाई बटे 100। इसी सूत्र पे ये सब काम करता है। मतलब दो गो घटना रहेगा, दो का घटना दिया हुआ 30%, 10%। अगर कमी बोलेगा तो माइनस कर देगा, वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर दीजिएगा, लाभ बोलेगा तो प्लस कर दीजिएगा, हानि बोलेगा तो माइनस कर दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन के लिए अगर 2% रहेगा, तीसरा निकालने बोलेगा, मतलब दोनों का कुल, तो इस तरह निकाल सकते हैं इसी सूत्र पे, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक काम को 10 पुरुष द्वारा 8 दिन में और 10 महिला द्वारा 7 दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यदि 10 महिलाएं और 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब पुरुष भी करता है 10 दिन और महिला भी, 10 महिला 10 पुरुष है, ठीक है, बारी बारी से काम कर रहा है। तो महिलाएं पहले दिन से कार्य शुरू करती है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बोल रहा है कि देख लीजिए, बोल रहा है कि 10 पुरुष जो है ना 8 दिन में काम करता है कोई काम, ठीक है। उसी प्रकार 10 महिला जो है वो काम को 7 दिन में करती है, ठीक है। तो बोला 10 पुरुष और 10 महिला बारी बारी से काम करें। बारी बारी से क्या मतलब हो गया? 10 एम हो गया पुरुष, मतलब एम, ठीक है। 10 महिला मतलब 10 डब्ल्यू हो गया। बारी बारी से मतलब महिला जो है पहले दिन से शुरू करती है, मतलब पहला दिन ये करेगी, पहला दिन ये करेगी, दूसरा दिन ये, एक दिन बारी बारी से, फिर तीसरा दिन ये करेगी, चौथा दिन ये, फिर पांचवा दिन ये करेगी, छठा दिन ये, इस तरह का बारी बारी से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करेगी महिला से, ठीक है। ये बोल रहा है, समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन को, ऐसे तरह का काम करता है तो काम कितना दिन में पूरा होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है, 10 पुरुष तो 10 एम दे दीजिए, को काम करना है 8 दिन में, ठीक है, 8 हो गया, बराबर 10 महिलाएं,
10W हो गया गुना 7 दिन में, तो 7 दिन हो गया। अब देखिए 10 10 काट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, M/W हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 7 बटे 8 हो गया। इसका क्षमता निकल गया, मैं पुरुष का क्षमता 7 हो गया, महिला की क्षमता 8 हो गया, ठीक है। अब टोटल काम निकालिए, टोटल काम है कितना, टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है M × D। एम मतलब कोई भी इंसान, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लेते हैं पहला स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। 10 पुरुष बोल रहा है तो 10M हो गया। कितना दिन लगा रहा है, डी मतलब दिन, 8 दिन लगा रहा है, 8 दिन हो गया। अब मान रख लिए 10 लिख दीजिए, एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान क्या है, 7 आया है, तो ये 7 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा, 8×56 हो गया, 560। काम कितना हो गया, 560 काम हो गया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पहला दिन जो है, पहले दिन से शुरू करती है महिला, ये, ठीक है। अब बताइए महिला कितना है, 10W है, ठीक है। अब एक दिन में ये 10 हो गया, W का मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। और फिर अगर 10 पुरुष ले लेते हैं, 10M हो गया, ठीक है, 10 हो गया। महिला पुरुष का काम मान क्या है, 8 है, महिला का मान 7 है। देखिए 10 हो गया, महिला का मान आपका 8 है, ठीक है, तो 80 हो गया। एम हो गया 10 हो गया, और एम का मान 7 है, तो 7 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है पहला दिन महिला करेगी, मतलब पहला दिन महिला करेगी, ठीक है। जब पहला दिन महिला करेगी, ये पहला दिन महिला करेगी, फिर दूसरा दूसरा दिन ये करेगा, ठीक है, पुरुष। तो बताइए 2 दिन काम लगा, 2 दिन किए गए, 2 दिन लगा, ठीक है। 2 दिन में कितना काम किया, महिला 10 महिला जो है, 10 महिला कितना काम किया, 80 काम की, और 10 पुरुष 70 काम किया, तो 2 दिन लगाया, पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 150 काम हुआ, ठीक है। जोड़ के हमको काम चाहिए कितना, 560 चाहिए। तो इसको, ये आपका काम है, वर्क, ठीक है। इसको 4 15×4 = 60, नहीं गुना कीजिए, 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना किया कितना हो गया, 45। इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 6 दिन में जो है, ये 6 दिन में 450 काम कर लिया, ठीक है। अब हमको चाहिए 560 काम। जब 6 दिन हो गया तो फिर कौन करेगा, फिर महिला करेगी। महिला एक दिन लगाती है, एक दिन में कितना काम करती है महिला, 80 काम करती है, 80 जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो गया, 530 काम हो गया, 530 काम हो गया। अब इसका मतलब हो गया, आगे बढ़ाते देखिए, 7 दिन लगा, 7 दिन हुआ, ठीक है, 7 दिन हुआ, काम कितना हो गया, 530 काम हो गया, काम 530 हो गया, ठीक है। अब बताइए काम हमको चाहिए कितना, 560। अब कौन करेगा, महिला कर ली, शुरू में महिला कर ली, ठीक है। अब पुरुष करेगा, तो पुरुष कितना करता है, पुरुष देखते हैं कितना कर रहा है, 70 करता है, ठीक है। अब 70 करता है, और ये 70 करने का उसका क्षमता है, हमको चाहिए मात्र 30 काम। क्यों, क्योंकि 530 काम पहले से मेरे पास है करा हुआ, ठीक है। 30 काम ही चाहिए, पुराना 560 काम कर दीजिए, 3/7 हो गया। पहले 7 घंटा था, अब 3/7, 3/7 और हो गया, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना घंटा लगेगा। घंटा हो या दिन हो, जो भी हो, दिन रहेगा तो दिन होगा, घंटा रहेगा घंटा रहेगा, ये दिन दिया हो तो ये दिन हो जाएगा, 7 पूर्णांक 7, 3/7 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यदि इसे 15% और 20% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए 800 रुपया मूल्य है, ठीक है, और छूट कितना दे रहा है, 15%, मतलब 85/100 हो गया, ठीक है। फिर छूट कितना दे रहा है, 20%, 20% मतलब कितना हो गया, 80/100 हो गया, कट गया ये सब, ठीक है। ये 4 हो गया, 20 से काटे ये 5 हो गया, ठीक है। अब खाएगा, इससे काटिए तो ये 17 बार में खा जाएगा, 17 × 4 = 68 हो गया, 68 × 8, 18 × 4 = 6, और 48 × 6 = 54, 544 हो गया। कितना मूल हो गया, 544 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, 8 संख्याओं का औसत 24 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो हटाए की संख्या क्या है। 8 संख्या का औसत 24 है, तो 8 × 24 कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा दोनों का, ठीक है। 8 संख्या का कुल योग 8 × 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है एक संख्या को हटा दिया जाए, बचा संख्या कितना, 7 संख्या बचा, 7 संख्या हो गया, और इसका औसत बता रहा है 22, तो 22 हो गया। 8 संख्या में 7 संख्या घटा देंगे तो संख्या घटाई गई संख्या घट जाएगा, हटाया गया संख्या घट जाएगा, पता चल जाएगा कितना देगा, 8 × 32 = 2 × 3,
8 3 16 3 19, 192 हो गया। माइनस कितना हो गया, 7 में 14 4 5 1, 14 15 हो गया। घटाइए 12 में ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 38 हो जाएगा। तो इसका घटाएगा संख्या क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 510 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 घंटा में तय करती है, ठीक है। यदि उसी दूरी को 10.5 घंटे में तय करने के लिए उससे कितनी किस गति से उड़ना चाहिए, ठीक है। हवाई जहाज के बारे में बात कर रहा है। अगर इतना चाल इतना है, समय इतना है, तो दूरी देख लीजिए। दूरी होता है क्या, चाल गुना समय होता है। दूरी होता है चाल गुना समय, ठीक है। अब चाल आपका क्या है, 510 है, और समय क्या बोल रहा है, 3 घंटा बोल रहा है। 51 गुना 3, 3 हो गया, 5 या 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि उसका चाल किस चाल से उड़ना चाहिए, तो ये चाल हो जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी आपका कितना है, 1530 है। और समय कितना बोल रहा है कि इतने उसको इतना घंटा में तय करना है, ठीक है। तो 10 पूर्णांक 1/5, इसका मतलब क्या हो, 10 × 5 = 50 से 51 हो जाएगा। 51/5 हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा तो 1530, 5 ऊपर चल गया, नीचे 51 आ गया। 51 से काटिए तो कट जाएगा 3 बार में, 30 हो गया। तो ये 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना होगा। समझ गए। अगले नंबर है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अब बताइए, इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है बता रहा है, तो अंकों का निकालना है। तो अब पहले देखना, विभाजित करने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा संख्या है। तो पहले आपको तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 5 6 7 का एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा पता है, इसका एलसीएम जाके हो जाएगा 70 या 70 न 70 से न 140, 210 हो जाएगा। इसका एलसीएम 210 हो जाएगा, ठीक है। अब 210 हो जाएगा, बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। तो 210 आया, अब प्लस 4 जोड़ दीजिए, 214 आया। अब 214 में से आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए। 5 से दीजिएगा तो भी 4 शेष बचेगा, 6 से दीजिएगा तो भी 4 शेष बचेगा, और इस 7 से दीजिएगा तो भी 4 शेष ही बचेगा। समझ गए। अभी पूछा है कोई छोटी संख्या क्या है 3 अंकों की, 3 अंकों की क्या है, 214 है। समझ गए, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि तेल का मूल्य 25% से बढ़ जाता है, तो बोला अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है, ठीक है। तो खरीदे गए तेल की मात्रा को किस प्रतिशत कम करना होगा। अब बताइए, तेल का मूल्य जो है, बताइए समझिए बात को। तेल का मूल्य बढ़ा 25% बढ़ जाएगा, लेकिन बोलता है कि हमको खर्च को 10% बढ़ाना है, 25% नहीं बढ़ाना है। तो तेल की मात्रा को कितना कम करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए, कोई मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया है, 25% बढ़ गया, कितना 125 हो गया। अब बोल रहा है कि नहीं, हमको 10% बढ़ाना है। 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। तो कितना कम करना है, कितना कम करना पड़ा है, ये देखिए 15 कम करना पड़ा है। प्रतिशत निकाल लीजिए, 15 × 100 कितना कम कम हो गया, 15 × 100। किससे कम हुआ है, 125 से। खिला दीजिए, 5 से खाए, 4 से खाया, ठीक है। 5 तिया 15 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, मतलब 12% कम करना पड़ेगा। समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या, एक फल विक्रेता 150 रुपया, 90 रुपया, 75 रुपया प्रति केजी के भाव पर संतरा खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए संतरे को इतना अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। और 40% का लाभ पर बेचा जाता है, तो संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा प्रति रुपया, ठीक है। कितना रुपया केजी बिकेगी पूछ रहा है। अब 150 रुपया केजी है, ठीक है। अब किस अनुपात में मिलाया, 4 के अनुपात में, ठीक है। 190 रुपया जो प्रति केजी है, उसको किस अनुपात में मिलाया, 5 के अनुपात में, 5 के अनुपात में हो गया, ठीक है। और जो 75 रुपया प्रति केजी, इसको किस अनुपात में मिलाया, 6 के अनुपात में। देख रहे हैं ये सब, अभी तीनों के देख लीजिए, ये अनुपात इसी अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो गया, 600 हो गया, और ये कितना हो गया, 9×45 450 हो गया। ये कितना हो गया, 75, ये हो जाएगा जाकर 225 450 हो, ये भी 450 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 × 3 225 होता है, 8 × 2 तो कितना हो गया, 450 हो गया। कितना हो गया, 450 450 900, और 900 और 600 1500 हो गया। 1500 रुपया कीमत हो गया, ठीक है। अब 1500 रुपया कीमत हो गया, उसको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, उसको 40% का लाभ चाहिए। तो 140/100 हो जाएगा।
कट जाएगा ये दोनों। तो 15 गुना 14, 15 गुना 10 हो जाएगा इतना, 15 गुना 4 हो जाएगा 100, मतलब 60, 210, 210 हो जाएगा। जीरो बैठा दीजिए तो 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 2100 रुपया कीमत हो गया बेचने के बाद। लेकिन मात्रा तो भाग देना होगा। कितना है ये देखिए, ये मात्रा को देख लीजिए कितना है मात्रा। 6 4 10 5 15 है, 15 से भाग दे दीजिए, कितना बड़ा खाएगा? एक के बारे में 15, 6 हो गया तो ये 60 हो गया, 15 चुके 60, तो ये जीरो हो गया। 140 रुपया प्रति केजी उसको बेचना होगा। ठीक है, समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से, नाम गजब है, संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। ठीक है, यदि और संतोष ने कुल मतों के इतना प्रतिशत मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या क्या है? अब बताइए, दोनों का जो मत है वो 30% है। दोनों का जो मत है वो 30% है और 40% है, ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इतना अधिक मत लाया गया, तो दोनों के बीच में कितना का अधिक है? 10% का अधिक है, 1% का अधिक है, 10% का अधिक बता रहा है। ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है। बड़ा इतना मत अधिक लाता है, तो इसका मतलब 10% का जो वैल्यू है वह जाके 224,000 है। ठीक है, तो बोला कि कुल मतों की संख्या कितना होनी चाहिए? तो कुल मत कितना होता है? टोटल मत 100% होता है कोई भी मत। तो ये हो जाएगा 24 हो गया, अब बटे 10 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। दोनों कट गया, कितना हो जाएगा? ये 2,40,000 हो जाएगा। 40, 2,40,000। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। एक राशि का भुगतान 1,25,000 प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में दिया जाना, मतलब 1,25,000 का राशि है। ठीक है, तो 2 किस्त में दिया जाना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, अब ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या है? बोले देख लीजिए, इतना रुपया का आपको किस्त देना है 2 वार्षिक किस्त में। ठीक है, 6% का ब्याज है, तो बोला है कि वो राशि था कितना जो इतना रुपया का हम दे रहे हैं किस्त। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो सूत्र होता है कि पी बराबर, पी मतलब मूलधन हो गया, ये रखिएगा। ठीक, पी बराबर पहला किस्त, ऊपर पहला किस्त हो गया, नीचे 1+10/100। ठीक है, उसी का प्लस करते जाइए। दूसरा किस्त, ठीक है, बटे 1+10/100 हो गया। और दूसरा किस्त जैसे बोलेंगे पावर 2 हो जाएगा। तीसरा किस्त इसी तरह चलते चल जाएगा आगे, बटे 1+10/100, इसे पावर 3 हो जाएगा। जितना किस्त उतना पावर है, ऐसे चलते चल जाएगा जितना आपको पावर लेना है। ठीक है, अब इसके बराबर मूलधन मतलब वो राशि क्या होगी? राशि, वो राशि ही तो निकालना है कि उधार ली गई राशि क्या है, तो राशि मान लेते पी है। ठीक है, और पहला किस्त क्या बोल रहा है? 1,25,000, तो 1,00,000, 3 जीरो बैठा दिए, 25,000 हो गया। 1+10 का मान कितना है? 6%, तो 6/100 हो गया। और कितना बार बोल रहे? 2 वार्षिक किस्त, मतलब इसका एक बार और निकालिए, तो 125 हो गया, 000 हो जाएगा। 1+10/100 हो गया, ये आपका 6/100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और कितना जो 000। ठीक है, अब ये देखिए तो 100, अब ये कितना हो जाएगा? नीचे 100 ऊपर चल जाएगा और नीचे 106 हो जाएगा। जोड़िएगा तो 100 प्लस 6 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कीजिएगा इसको, ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 100 चल जाएगा, 100 का स्क्वायर, तो ये 100 गुना 100 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 106 गुना 106 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब खिला के देख लीजिए, निकटतम पूर्णांक बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट में आएगा, तो दिख ही रहा है पॉइंट में ही आएगा। तो निकटतम पूर्णांक का है बोलता है, पॉइंट में आएगा। तो अब देखिए कितना निकलेगा। अब 100 जो है, ये 100 जो है, इसको 100 को रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, 106 से भाग दे दीजिए, कितना दिया हुआ है? 125, ये 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना लिखा है देख लीजिए। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसी तरह आपको करना पड़ेगा। तो ये 9 हो गया, 19 हो गया, 190 हो जाएगा। ठीक है, एक और निकलाइए, 106 हो गया, तो कितना बच गया? ये 4 हो गया और ये 84 हो गया। ठीक है, फिर एक जीरो बैठा दिए थे, फिर जीरो बैठाइए। ठीक है, अब कितना लिखाएगा? 800, 8 और निकला दीजिए, 800 हो जाएगा, 8 8 48 हो जाएगा, 848 हो जाएगा, लेकिन 8 और नहीं खाएगा, 848 नहीं खाएगा, 7 और निकलाइए, 7 और निकलाइए, कितना हो जाएगा? एक एक था, एक एक 7 था। ठीक, 7 और निकलाइए, 7 और कितना खाएगा देखिए तो? 700 और 742, 742 खाएगा। तो ये आपका जाके कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये
तो 19 9 हो जाएगा, ठीक है, 98 हो गया। फिर जीरो बैठाइए, जीरो बैठाइए तो अब कितना हो जाएगा, अतः 9 बार में खाएगा, तो 9 बार में खाएगा तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, हाँ 9 बार में खा जाएगा, तो 954 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ, ये 6 बच गया, ये 26 हो गया, ठीक है, 26 हो गया, पॉइंट दे दिए, पॉइंट दिएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट जीरो दे, पॉइंट के बाद 2 अंक तक लाइए, ठीक है, जीरो दे दिए, 260 हो जाएगा, 2 बार में खिलाइए, 2 बार में 216 आएगा, 212 हो जाएगा, छोड़ दी 12, 212 आएगा, तो ये 8 48 हो गया, फिर जीरो दे 480 हो गया, 480 तो मतलब 400, अच्छा 24, 424 खाएगा 4 बार में, ये तो ये लगभग कितना हो गया, इसको अगर आप काटते हैं, ठीक है, इसको काटिए कितना आ जाएगा, 11 79.24, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, आपको गुना करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें अब गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको खिलाइएगा, इसको अगर आप खिलाइएगा यहाँ से तो इसको भी उसी तरह काटिएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। अब इसको फिर से खिलाइए, ये हो गया बटे 24 हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब खिलाइए 106 से, कितना बार में खाएगा, 106 एक बार में खाएगा, 106 हो गया, ठीक है, ये एक हो गया और ये एक हो गया, 11 हो गया, 9 119 हो गया, 119 कितना बार खाएगा, एक बार में खाएगा, 106, तो ये 3 हो गया और ये 13 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, तो पॉइंट खिला दीजिए, ठीक है। अब 132 हो गया, फिर 106 खाएगा, ये 6 हो गया और ये 26 हो गया, फिर 260 हो गया, ठीक है, तो ये 2 बार में मतलब इसको अगर आप काटिएगा, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 11.2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब कीजिए, अब कितना हो गया, ये हो जाएगा, अब गुना 100 का 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसका भी गुना 100 का, ठीक है, तो 11 12 हो जाएगा, ठीक है, और डबल जीरो बैठा दीजिए तो डबल जीरो बैठ जाएगा, तो ये कितना 4 2 9 2 11 एक 7 8 8 एक 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 22 91 24 बता रहा है, इसके लगभग में ही आएगा, पॉइंट में गुना में का आगे पीछे हो गया होगा, आंसर यही आएगा, ठीक है ना, 22 91, ठीक तो है, ये लगभग यही आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक दुकानदार ने 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदे, ठीक है, उन सभी को 1 रुपया प्रत्येक पर बेच दिया, मतलब 1 रुपया में एक चॉकलेट बेच दिया, तो फिर लाभ प्रतिशत बता दें। 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है, तो 9 रुपया प्रति दर्जन का मतलब कितना हो गया कि 12 जो चॉकलेट है उसका कीमत 9 रुपया, ठीक है, आपको चाहिए 240 चॉकलेट बता रहा है, ठीक है, 240 चॉकलेट, तो इसका कितना गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 12 दूनी 24, 20 गुना हो गया, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, मतलब 20 गुना के 9 अठारह 180 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब 180 रुपया, ठीक है, कितना कीमत पड़ा, 180 रुपया, आपका सीपी आपका 180 रुपया है, 240 चॉकलेट का कीमत 180 रुपया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उन्हें 1 रुपया प्रति पर बेच दिया, मतलब 240 चॉकलेट था, 1 रुपया प्रति पर बेचेगा तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी आपका 240 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना हो रहा है, दोनों लाभ, ये 60 रुपया लाभ हो रहा है, लाभ गुना 100 प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ गुना 100 बटे कडे मूल, कडे मूल क्या होता है, 180 होता है, काट दीजिए, ये कितना, ये ना इससे काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा तो 100 बटे 3 हो जाएगा, ये गुना था 100 बटे 3 हो गया, 100 बटे 3 का मतलब क्या होगा, 33.1/3 प्रतिशत हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है, तो धारा के चाल क्या है, तो पहले देख लीजिए, धारा के चाल निकालने से पहले ही देख लीजिए कि धारा की दिशा में चाल है क्या, धारा की दिशा में चाल क्या है, चाल मतलब स्पीड, दिशा, स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड है क्या, इस चाल का होता है दूरी बटे समय, ठीक है, यही होता है, दूरी कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर, ठीक है, अच्छे समय का 6 घंटा, तो ये काट दिए 11, मतलब ये 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, धारा की दिशा में। आप जाइए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चल जाइए,
क्या इसका भी चाल निकालना है? तो ये क्या लिखे, 72 ऊपर 72 लिखा हुआ है, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 घंटा, 8 घंटा लग रहा है। 8 9 72 मतलब इसका चाल क्या होगा, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आ जाइए धारा की चाल पे। धारा का चाल होता क्या है पता है? धारा की चाल, धारा की चाल होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। ठीक है। अब माइनस प्रतिकूल चाल बटे टू, मतलब धारा के अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल बटे टू। तो अनुकूल चाल कितना आया है, 11 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल चाल क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर, बटे टू कर दीजिए। ऊपर दो और नीचे दो, कट गया। ये तो एक हो जाएगा। तो धारा का चाल क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर है, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला गया, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय 4 महीने का दौरान इतना रुपया है। अगले 4 महीने के दौरान इतना रुपया है। ठीक है। अब वर्ष के शेष महीनों के दौरान एक्स रुपया था। ठीक है। यदि वर्ष में कुल बचत इतना रुपया थी। ठीक है। तो उसका मासिक वेतन 9600 है। तो बोला एक्स का मान क्या होगा। आप पहले देखिए कि 4 महीना का औसत इतना दिया हुआ। ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, इसका कुल निकल जाएगा। 4 गुना 6250 हो गया। ठीक है। फिर 4 महीना में ये आपका खर्च है, या रखिए व्यय है, या रखिए व्यय बता रहा है। ठीक है। अब अगला 4 महीना, फिर 4 महीना में क्या किया है, इसका औसत कितना बता रहा है, ये 6500 बता रहा है। तो 6500 हो जाएगा कुल निकालने के लिए। ठीक है। प्लस तीस। अब 4 महीना, 4 महीना 8 महीना हो गया। अब बचा 4 महीना, क्योंकि वर्ष बोल रहा है, कि वर्ष में बोल रहा है। ठीक है। 4 महीना तो 4 लिख दीजिए, और औसत में बता रहा है तो एक्स मान लीजिए। देख नहीं है, एक्स में बोल रहा है 80 रुपया। ठीक है। ये हो गया, ये खर्च हो गया, ये टोटल खर्च है। अब बचत कितना करता है, 15,000। 15,000 रुपया राशि बचत कर देता है। ठीक है। तो इनकम टोटल मिला के इनकम कितना बता रहा है, इनकम बता रहा है 9600। 9600 इनकम है। अब 12 महीना, तो 12 से गुना कर दीजिए कुल निकालने के लिए, ये हो जाएगा। ठीक है। अब गुना कीजिए, कितना, 4 5 20 के जीरो बाकी दो, 20 बाकी दो, और 4 दूनी 8 और 2 10 के जीरो, बाकी रहा 1, 24 1 2500 हो जाएगा। ये 25,000 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ाइए। ये 5 20 के जीरो बाकी रहा दो, और 24 बाकी रहा दो, और 24 2 26 हो जाएगा। डबल जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया। प्लस 4x हो गया, और प्लस 15,000 हो जाएगा। ठीक है। इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए, 96 गुना 12, 96 गुना 10, ये हो गया, और 96 गुना 2, 192, ये हो गया। दो, पन पर बाकी रहा 1, 10 के 11, 1152। तो 1152 हो गया। ठीक है। और डबल जीरो बैठा दिए, तो ये जीरो हो गया। ठीक है। आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। आगे बढ़ा कितना हो गया, 25,000 और 15,000, कितना कितना हो गया, 40,000। और 40,000 और 26,000, 40 20 60, तो 66,000। 66,000 हो गया, अब प्लस 4x हो गया। इसके बराबर राशि कितना बता रहा है, 115200। ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 115200 है, ये घटा दिए, 6630, ये 6630 हो जाएगा। 6630 घटा दिए, 002 हो गया। और ये 15, 15 में 6 गया 9। ठीक है। यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 0, ये 4 हो गया। तो ये हो गया। ठीक है। अब ये हो गया, तो आप बताइए इसके बराबर कितना हो गया, इसके बराबर 4x है। तो 4 से कटेगा, ये देखिए, तो 4 का 4 कट जाएगा, 23 चौके 92 कट जाएगा, कट जाएगा इसका मतलब। इसको काटिए, 4 का 4, 23 चौके 92 कट गया। ये आ गया आपका जाके एक्स के बराबर। ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था कि वह एक्स का मान क्या था, ये देख रहे हैं, 123 00, 123 00, ये आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकती है। ठीक है। जबकि कृति और प्रीति समान काम को अलग अलग 30 दिन और 18 दिन में कर सकती है। सोनल अकेले समान काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है। सोनल एस हो जाएगा, कृति के हो जाएगा, और प्रीति पी हो जाएगा। काम कितना दिन में कर रही है, तीनों मिल के, तीनों मिल जाती है तो ठीक है, तीनों मिलाते हैं, जोड़ देते हैं तीनों को, के हो गया और पी हो गया। ये तीनों मिल के 6 दिन में काम करती है। ठीक है। अब बोल रहा है कि कृति, के से कृति हो गया, अलग अलग, ये 30 दिन में करती है, और ये, और प्रीति पी हो गया, ये कितना दिन में करती है, 18 दिन में करती है। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। 90 जो होगा टोटल काम होगा, याद रखिएगा। ठीक है।
ये कितना हो गया, 15×6 = 90, 30×3 = 90, 18×5 = 90। कहने का मतलब हो गया कि एस के पी तीनों मिल के 15 काम करती है, ठीक है। क्षमता बता रहे 15 काम करती है, ठीक है। क्षमता है तीनों का, ठीक है। और के जो है वो 3 काम करती है, पी जो है वो 5 काम करती है। तो अब बताइए, के 3 काम करती है, ठीक है, पी 5 काम करती है, तो कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। ऑटोमेटिक है कि एस 7 काम करती होगी, तभी तो 15 काम पड़ेगा। पड़ गया 15 काम, ठीक है। अब बोल रहा है कि सोनल अकेले काम को कितना दिन में करेगी, टाइम निकालने बोल रहा है। टाइम, ठीक है, इसका सोनल का एस का टाइम निकालना है। टाइम रहा होता है वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्षमता। वर्क 90 है, टोटल काम 90 है, क्षमता किसका निकालना, एस का। एस का क्षमता क्या आया है, ये देखते हैं। एस का क्षमता 7 है, तो ये 7 से भाग दे दीजिए, तो ये 90/7 आ रहा है। देखते हैं, कुछ नहीं किया गया, 90/7 कर दिया है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, 8300 पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। याद रखिएगा, 2 वर्ष, अगर हम एक सूत्र बता रहे हैं, 2 वर्ष का समय रहे, ठीक है, समय आपका 2 वर्ष रहे ना, तो आप इससे 3 चीज निकाल सकते हैं। आप मूलधन निकाल सकते हैं, ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं, और दर निकाल सकते हैं। सूत्र देखिए क्या होता है, ये 2 वर्ष के लिए सूत्र याद रखिएगा, सूत्र बदलेगा नहीं, 2 वर्ष के लिए ही होगा। ये मूलधन बराबर अंतर गुना 100/r के होल स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। मूलधन कितना है, 8300 रुपया बोल रहा है, ठीक है। अंतर नहीं पता चल रहा है, एक्स है। दर आपको बता रहा है 10%, तो 100/10 कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको उड़ाइए, कट गया। तो ये अब देखिए 8300 है बराबर एक्स हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो जाएगा। 100 ये दो कर गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर आपका 83 आ गया। और एक्स क्या था, आपका अंतर था। एक्स क्या था, अंतर, देखें अंतर था एक्स, तो ये अंतर पूछ रहा है 83। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक सह शिक्षा विद्यालय के छात्रों की संख्या 3000, यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है, ठीक है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का मध्य अनुपात क्या है, यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां ही छात्र हैं, ठीक है। टोटल छात्र कितना है, 3000 है। इसमें बोल रहा है कि लड़का का अनुपात 4 है, लड़की का अनुपात 1 है, तो लड़का का अनुपात 4 निकाल देते हैं, लड़की बटे टोटल कितना है, 5 है। काटिए, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, मतलब लड़का 2400 है, ठीक है। अब टोटल लड़का को ये मान लेते हैं हुआ है, और टोटल 3000 है, तो 600 लड़का और लड़की होगा, सही ना होगा, लड़की। अब मध्य अनुपात बोल रहा है, मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट के अंदर गुना, तो ये हो गया दो, रूट के अंदर को गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, 24 गुना 600 हो गया। अब एक काम कीजिए, 24 को क्या लिखेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 24 पड़ गया, 100 को अलग कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। इसका 6 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 3, 100 को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, रूट के अंदर ये 2 हो गया, तो एक बाहर निकल गया, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, तो ये भी बाहर निकल गया। 3 देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 3 निकल गया एक बार, और 100 एक निकल जाएगा, क्योंकि 2 को 100 है, ठीक है। तब कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 हो गया, 100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा इसका मध्य अनुपात। समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्या बोला, 2 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 220 है, 2 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य 250 है, तो पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात, ठीक है। पेन है, ठीक है, ठीक है, पेन को एक्स मान लीजिए, और नोटबुक को आप वाई मान लीजिए, ठीक है। तो 2x हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा, इसका मूल्य कितना बता रहा है, तो 220, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दो एक्स बोल रहा है, ये इसको देखिए, 2x बोल रहा है, 4y हो जाएगा, इसका मूल्य कितना बता रहा है, 250 बता रहा है, ठीक है। अब बताइए, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, देखिए, ये 2 पेन है, ये भी 2 पेन है, और ये दोनों के बीच में ये देखिए 3 पेन है, 3 नोटबुक है, ये 4 नोटबुक है, अगर इसमें इसको घटा दीजिएगा,
ठीक है। तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 जो होगा वो सिर्फ एक नोटबुक का अंतर होगा, इसका मतलब नोटबुक का कीमत 30 रुपया होगा। तो पैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको निकालना क्या है, ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए अब नोटबुक का कीमत कितना हो गया, नोटबुक का वाई बराबर 30 हो गया। ठीक है, आप निकालिए, देखिए वाई बराबर आ जाएगा, ये प्लस माइनस को काट दीजिए, ये कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, माइनस वाई हो गया। ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, वाई बराबर 30 आ गया। इसको निकालना ज्यादा उसको निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम ऐसे ही बता दिए। ठीक है, वाई बराबर आ गया। अब वाई का मान बैठा दीजिए, पहले समीकरण बता दीजिए, इसी समीकरण में बैठा दीजिए। ठीक है, 2x हो गया प्लस 3y है, तो तृतीया 90 हो जाएगा, अब बराबर 220 हो गया। ठीक है, अब ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, उस पर 90 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 चल जाएगा, तो ये आपका 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा, हाँ 130 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, x बराबर 65 हो जाएगा। x क्या था, पेन का मतलब 65 हो गया। ठीक है, और बेटा, और इसका कितना पता है, इसका आ जाएगा 30 हो गया। अनुपात का अंतर देख लिए, 5 से काट दीजिए, ये 13 हो गया, ये 6 हो जाएगा। 13:6 हो, देख रहे हैं, ये हो रहा है। समझ गए। चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।